गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गणेश गौरी सुवन, जय गणेश गौरी सुवन, शंकर सुत प्यारे सूर्य कोटि संप्रकाश शशि ललाट धारे। गौर वदन महाकाय वक्रतुंड वारे, और जय गणेश गौरी सुवन शंकर सुत प्यारे। ऋषि मुनि जन मगन भय ध्यान में तुम्हारे, और चरण शरण आए पड़े देव दनुज सारे। चरण शरण आए पड़े देव दनुज सारे। जय गणेश गौरी सुवन शंकर सुत प्यारे, सूर्य कोटि संप्रकाश शशि ललाट धारे। रिद्धि सिद्धि रात दिवस सांझ और सकारे, और सखिन सहित सेवा करें खड़ी तेरे द्वारे। जय गणेश गौरी सुवन शंकर सुत प्यारे। शंकर सुत सुनो आज माधव पुकारे, तुम बिन को हरे नाथ संकट हमारे। जय गणेश गौरी सुवन शंकर सुत प्यारे। ओम गम गणपतये नमः। ओम त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकिं वंदे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम्। ओम तीर्थराजाय ते नमः। सानंदमानंद वसंतमानंद कंदम हतपाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। जय जय सरस्वती माँ सुन लो विनय हमारी, है हंस की सवारी चितवन मधुर तुम्हारी। वागीश प्राण प्यारी सुन लो विनय हमारी। कुंडल कपोल सोहें मुनि मन किरीट मोहें, तन पह श्वेत सारी सुन लो विनय हमारी। उज्ज्वल प्रकाश तेरा मन खींचता है मेरा, ऋषियों को तू दुलारी सुन लो विनय हमारी। नूपुर बजे चरण में, नूपुर बजे चरण में, माधव तेरी शरण में बीड़ा मधुर बजारी सुन लो विनय हमारी। जय जय सरस्वती माँ सुन लो विनय हमारी। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने।
मनोजो मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये। ओम ऐं ह्रीं श्रीं प्रतिंग्रे माम रच रसतुन भंजय भंजय फेम ओम पट्ट स्वाहा। ओम लीं बंगलाम की सब दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जिभ्याम कीले बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। ओम राधा कृष्णाभ्याम नमः। हे चक्रधर हे चक्रपाणि हे चक्रयुधारी ओम सुदर्शन चक्राय नमः। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन सनातन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जी के चरणों कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती जी महाराज प्रयागपीठ के चरणों में कोटि कोटि नमन है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या नामक महामंत्र देने वाले अद्वैतवाद के प्रवर्तक पंचो देव उपासना के समर्थक भगवान आदि शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आइए संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा की कड़ी में नवम स्कंद के राजा नाभाग की जो कथा है नवम स्कंद में, उसको आज हम अपनी कथा में लेते हैं। बड़ी ही सुंदर कथा है। पिता और पुत्र के अद्भुत अनुराग प्रेम के बारे में ये कथा है कि किस तरीके से पिता और पुत्र का ऐसा संबंध हो तो कितना सुंदर होता है। और सबसे बड़ा संबंध पिता और पुत्र का ही होता है। नवम स्कंद में ये कथा आती है कि मनु पुत्र नभग के पुत्र नाभाग की जो कथा है बड़ी ही दिव्य और सुंदर है। जब नाभाग गुरुकुल से विद्या अध्ययन कर लौटा तो उसने देखा कि उसके शेष भाइयों ने पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर लिया है। नाभाग ने पूछा कि उसे बंटवारे में क्या दिया है, तो भाइयों ने कहा कि हमने तुम्हारे हिस्से में पिताजी को दिया है। नाभाग ने पिता जो स्वयं आश्रम में रहने चले गए थे से जाकर कहा कि पिताजी, मेरे बड़े भाइयों ने हिस्से में मेरे लिए आपको ही दिया है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ क्योंकि पिता से बड़ी संपत्ति दुनिया में दूसरी नहीं है। मुझे आपकी सेवा का अवसर परमात्मा ने दिया है। ये मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य का विषय है। बहुत ही हर्ष के साथ नाभाग ने अपने पिता नभग से कहा और उन्हें आश्रम से लेकर के वो घर को चला आया। नाभाग को उनके पिता ने एक यज्ञ को पूर्ण करवाने हेतु भेजा जो पूर्ण नहीं हो पा रहा था। नाभाग ने पिता के बताए अनुसार उसे पूर्ण कराया। इससे प्रसन्न होकर आंगिरस गोत्री ब्राह्मणों ने यज्ञ का बचा हुआ धन नाभाग को दे दिया और वे स्वर्ग में चले गए। नाभाग जब वह धन लेने लगा
तो एक काले रंग का पुरुष वहां आया और उसने कहा कि इस यज्ञ भूमि में जो धन बचा है वह मेरा है। नाभाग ने कहा कि ऋषियों ने यह धन मुझे दिया है। तो आप लोगों को जानकर हर्ष होगा कि वाल्खिल ऋषियों ने ही नभग के पुत्र नाभाग को जो यज्ञ कराने गया था उसको भाग दिया था। जो भी शेष बचा था, सारी यज्ञ की सामग्री जो यज्ञ के चारों तरफ यज्ञ की सामग्री थी, उस संपूर्ण सामग्री को नाभाग को दे दिया, क्योंकि वाल्खिल ऋषि जो थे वो उस यज्ञ को पूर्ण नहीं करा पा रहे थे और उस यज्ञ को पूर्ण कराने के लिए नभग ने अपने पुत्र नाभाग को भेजा और उसने उस यज्ञ को पूर्ण कराया। और उस यज्ञ को पूर्ण कराने पर वाल्खिल ऋषियों ने उसे यज्ञ के पास जो भी चीजें सामग्री बची थी, जो भी धन था यज्ञ भूमि के अगल बगल, वो सारा नाभाग को दे दिया। तो नाभाग ने कहा, क्योंकि वो काले रंग का पुरुष आया और उसने कहा कि जो यज्ञ के चारों तरफ जो भी सामग्री है वो मेरी है। तो नाभाग ने कहा, नहीं, ये तो ऋषियों ने, वाल्खिल ऋषियों ने मुझे दिया है, इसलिए यह मेरा है। इस पर उस पुरुष ने कहा कि तुम अपने पिता से पूछकर आओ कि धन पर किसका अधिकार है। नाभाग ने आकर बताया कि पिता जी के अनुसार यज्ञ में शेष बचा धन रुद्रदेव का होता है, क्योंकि जब नभग के पास उसका पुत्र नाभाग पहुंचा, क्योंकि काले पुरुष ने कहा कि ये मेरा भाग है, तो जब पहुंचा तो नभग ने नाभाग से कहा कि जो शेष सामग्री बचती है यज्ञ कराने के उपरांत, यज्ञ के चारों तरफ जो सामग्री होती है वो रुद्रदेव की होती है। वही बात उसने काले पुरुष से बताया। काले पुरुष के रूप में भगवान शंकर स्वयं थे। महादेव जी ने नाभाग एवं उसके पिता की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम्हारे पिता ने धर्मानुकूल निर्णय दिया है और तुमने भी आकर सत्य ही कहा है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान देता हूँ और यह धन भी तुम्हें देता हूँ। इस प्रकार नाभाग की दुर्लभ ज्ञान एवं विपुल धन की प्राप्ति हुई। उनका शेष जीवन बहुत सुख शांति पूर्वक बीता। खूब यश कीर्ति उन्हें जीवन में मिली। नाभाग के एक पुत्र हुए जिनका नाम था अम्बरीश। और आप लोगों को पता है कि राजा अम्बरीश की भी बहुत ही अद्भुत कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण में। आगे की कथा में मैं राजा अम्बरीश की कथा आप लोगों को सुनाऊंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। लो भक्तर भगवान की जय। हे चक्रधर, हे चक्रपाणि, हे चक्रयुधारी, ओम सुदर्शन चक्राय नमः।